नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज में। हमारे साथ बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ की जो ये हड़ताल चल रही है, जो लगातार 29 तारीख से ये जो प्रभावी है, और सभी लोग जो है अपना ये जो हड़ताल है मानदेय वृद्धि के संबंध में सभी लोग किए हुए हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ जिला परिषद हैं संजय जी, इनसे जानते हैं कि ये जो आखिर कार्यक्रम आखिर हो रहा है इसको कैसे देखते हैं। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इनके पूरे बिहार में बहुत अच्छा संख्या है। और हम समझते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो इन लोग काम करते हैं वो कोई कर्मचारी नहीं करते हैं, इसलिए इनकी जो मानदेय है इतनी कम मानदेय है। उतनी कम मानदेय पर ये कैसे सेवा देते हैं। सरकार इसमें इन लोग की चाहिए कि इनके जो भत्ता जो अथी आता है बांटने के लिए, उसमें भी इन लोग बता रहे थे जिस तरह से है कि आलू के लिए 7 रुपया, फल में 1 रुपया। अभी देखिए कि बाज़ार का जो रेट है, कड़वा तेल अभी 200 रुपये के जी मिलता है, और इन लोग का जो सरकारी जो शेड्यूल है उसमें 60 रुपया है। और दूसरी बात, जो भी जनप्रतिनिधि जाते हैं इन लोग पर ब्लेम लगाते हैं कि इस तरह से गुणवत्तापूर्ण इन लोग का पौष्टिक आहार नहीं मिलता है बच्चे के बीच में। तो हम बताना चाहते हैं कि सरकार को इन लोग पुनरीक्षित जो रेट है उसको संशोधन करते हुए, और इनकी मानदेय जो है, इन लोग का एक और मांग है कि जो मिलता है जो अथी के लिए प्रोत्साहन, तो उसमें इन लोग का कहना है कि वो नहीं देकर हम लोग सरकार राजकर्मी के रूप में हम लोग का अभी देखिए कि सरकार 11,000 से 22,000 कर दिया पेमेंट। तो इन लोग का कहना है कि हम लोग को जो मानदेय है अभी 5950 रुपया मिलता है। इन लोग का मानदेय कम से कम कितना होना चाहिए, तो 25,000 होना चाहिए। क्योंकि सेविका और सहायिका एक रीढ़ होते हैं, रीढ़ का काम करते हैं समाज में, और लगातार जो है इनका ये वेतन के लिए अगर इस प्रकार सड़कों पर आएँ, इस प्रकार का हड़ताल करें, तो समाज के लिए कैसा उदाहरण होगा। देखिए, इसमें समाज इन लोग के प्रति, आज भी इन लोग के प्रति समाज का नज़रिया अच्छा है, इसलिए कि समाज का सबसे बड़ा सेवा यदि कर रहे हैं तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर रहे हैं। अब देखा जाए कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे जाते हैं, जो 3 बरस से 5 बरस के बच्चे जो जाते हैं इनके विद्यालय में पढ़ने के लिए, उनका किस तरह से इन लोग उसको रखना है, देखभाल करना है। उनकी पहली पढ़ाई जो होती है अंगुली धराकर, तो आंगनबाड़ी हमारे सेविका करते हैं। वही नहीं, हम बताते हैं कि पूरे जब भारत में जब कोरोना काल था, तो इन लोग जिस तरह से अपना सेवा देने का काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, घर घर जाके इंजेक्शन लगाने के काम करवाए, दिलवाने का काम किया, तो इससे बड़ा कोई सेवा हो ही नहीं सकता है। तो इन लोग का मांग जो है वो जायज़ है। आज जिस प्रकार ये लोग हड़ताल पर अड़े हुए हैं और लगातार ये लोग अपना कोई गलत चीज़ नहीं, अपना जो भत्ता है उसकी मांग कर रहे हैं कि एक सम्मानजनक भत्ता मिले, तो जनप्रतिनिधि सभी लोग जो है ऐसे मामलों में एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं। तो सबकी अपनी अपनी राय है। हम लोग देखिए, हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा हम लोग निर्वाचित होकर यहाँ पर आए हैं। हम अपनी मांग को जिला परिषद के सदन से इस चीज़ को उठाने का काम करेंगे, और उसका जो हम लोग जिला परिषद से जो पास होगा उसको राज में भेजने का काम करूंगा। और हम लोग सब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो निर्वाचित हैं जनप्रतिनिधि, हम लोग अपने सरकार में बात को और इसको विस्तृत रूप से रखने का काम करेंगे। हमारे साथ आशिक जी भी हैं,
और इनसे जानते हैं कि ये जो मामला जो है आज काफ़ी तूल पकड़ते जा रहा है और लगातार 15 दिन बीत गए और इस 15 दिनों में लगातार जो है पर्व त्यौहार भी है आने को और लगातार ये लोग जो है लगातार कोरोना काल से ही नहीं लगातार ये लोगों का जो काम है काफ़ी प्रभावी है। तो इस सब कार्यों के लिए ऐसे लोगों को क्या कुछ और होना चाहिए? देखिए, ये मैं ये कहना चाहूँगा इन लोगों के लिए कि ये धरना प्रदर्शन जो कि कर रहे हैं ये शौक़ से नहीं कर रहे हैं, इनके साथ भी मजबूरी है और ये मजबूरी के तहत इन लोगों को धरना पर बैठना पड़ रहा है। अगर ये इतना दिन से धरना पर हैं तो सरकार को इतना दिन में देख लेना चाहिए था कि आखिर क्यों धरना पर इन लोग हैं। यदि इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये तो गलत है और चाहिए कि इन लोगों की मांग को पूरी कर देना चाहिए। सरकारें तो राजद समर्थित भी है, भाजपा समर्थित भी सरकार रही है, तो क्या दोनों सरकारों को ऐसी सूझबूझ नहीं होती है, नहीं दिखाई पड़ता है कि ऐसे लोगों का जो मानदेय है सही होना चाहिए? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, उस सरकार का ही अंग हम लोग भी हैं, हम ही लोगों का सरकार है। लेकिन सरकार यदि गलत करती है तो ऐसा सरकार को अच्छा नहीं कहेगा, गलत को गलत ही कहा जाएगा। सरकार को तो ये भली भांति पता है कि इन लोगों का वेतन कितना है, तो फिर ये वेतन बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? सरकार को तो चाहिए। इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, इसके लिए चाहे सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो हम लोग सारे पार्षद तैयार हैं, राजनीतिक नेता सभी हम लोग तैयार हैं और चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे हमारा सरकार रहे चाहे उनका सरकार रहे, अगर गलत है तो गलत है। मैं इसका विरोध में आह्वान जरूर उठाऊंगा। और हम लोग विपक्ष की राजनीति करते हैं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह, आपके जाना पहचाना हुआ, दो बार इस विधानसभा से मैं प्रत्याशी रहा हूं और दोनों बार आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है और द्वितीय स्थान पर रहा हूं। ये दिन आप सभी माता बहनों का है और मुझे लगा कि आप लोग अपनी जायज मांग को लेकर के सरकार से के विरुद्ध में बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक आपकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है और संज्ञान में नहीं ले रही है। तो हमारी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी का हमारा बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर के हम लोग बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए चले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, और उनके आदेश पर मैं आज आप लोगों के बीच में आप लोगों के सभा में उपस्थित हुआ हूं। और जो विजन हम लोगों का है कि हमारे राज्य के बिहार के युवा सशक्त हों, यहाँ के किसान सशक्त हों, यहाँ के छात्र सशक्त हों, यहाँ की महिलाएं सशक्त हों, और उसी कड़ी में आज आप लोग आंगनवाड़ी के सेविका सहायिका माता बहन उपस्थित हैं। तो हमें लगा कि आपकी बातों को हम लोग भी मजबूती से शामिल हो करके और रखें, और ये जो निकम्मी सरकार है, जो हंकारी सरकार है, उसको तक हम अपनी बातों को आप लोगों के माध्यम से और अपने माध्यम से पहुंचाने का काम करें। यहाँ पे उपस्थित इस सभा में है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। ये चरितार्थ है, नरवनी सब जानित नहीं बात के। तो आज ओकरा से मांगू जे देवे। आज जो यहाँ की जो सरकार है, ये राजतंत्र ला करके बिहार में 35 वर्षों से इनकी कब्जा है। कभी एनडीए से तो कभी महागठबंधन से, ये कुर्सी से इतना ज्यादा मोह है इनको कि लगता है कि वो कुर्सी पर ही इनकी मृत्यु होगी, इनको बेड पे मृत्यु नहीं होगा।
कारण उसको ये ऐसा चिपक करके और चिपका करके कुर्सी को रखे हैं, जिसके कारण इनका नाम भी कुर्सी कुमार पड़ गया है। और ये आप लोग ऐसे व्यक्ति से कुछ मांगते हैं तो ये कभी सपना में भी नहीं सोचिए कि ये महिलाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए इनकी कोई भी न प्लानिंग है, न सोच है, और न उनके लिए इनके पास व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं कि जो सरकार में अभी बैठे हुए हैं वो वादा करके आए आप लोगों को भी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का मान्यता देंगे और आपका मानदेय को बढ़ाएंगे। शुरुआत में उनका सरकार नहीं बना, वो बाद में कुर्सी कुमार जी के साथ आज सरकार में है और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आज उनका वादा के कारण हम लोग राजनीतिक व्यक्ति यदि मंच से कुछ आपको वादा करें तो आपको भरोसा ही नहीं होगा। हम लोग का भी भरोसा सब उठ जाएगा, कारण आप लोगों को छला जाता है, कारण हम लोग विपक्ष में हैं। हम यहाँ पर आकर के सरकार के खिलाफ में जो बात करेंगे और आपको बोलेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप बहनों को, माताओं को, सेवक सेविका को, सहायिका लोगों का हम मानदेय पूरा करेंगे। ये भरोसा सबसे पहले सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ही हम लोगों का, नेताओं का और अन्य पार्टियों के भरोसा को आपके बीच से समाप्त करने का काम किया है। इसलिए हम लोग ये भरोसा तो नहीं दिलाएंगे, लेकिन जो हमारी पार्टी का और हमारा जो सोच है उसके बारे में एक जग जाहिर है कि हम लोग जो बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे चिराग पासवान जी युवा है और उनका सोच भी है कि बिहार में इतनी संभावना है, इतना हमारे यहाँ धन संपत्ति है, इतनी संपदा है कि उसको ईमानदारी पूर्वक यदि जमीन पर उतारा जाए तो बिहार से किसी भी युवाओं को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। किसान भाइयों के लिए इतना बड़ा स्कोप है कि यहाँ का हर एक किसान सुखी होगा। और यहाँ छात्राओं के लिए जो आज हमारे यहाँ के विद्यार्थी बाहर जाकर के कोटा, राजस्थान, दिल्ली, बॉम्बे पढ़ाई करते हैं तो उनके, हमारी यदि सरकार बनती है तो हमारा विजन है कि हमारे यहाँ के छात्रों को बाहर राज्य से जाकर के और पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ स्वास्थ्य की बात आती है, आप माताओं बहनों ने जब से सेविका सहायिका उन्होंने आज विगत 20 वर्षों से आप लोगों ने भारत को समृद्ध करने का काम किया है, आप स्वस्थ करने का काम किया है। जब हमारी माताएं बहनें गर्भवती रहती है तो गर्भ से ही उसका पालन पोषण करने का काम हमारी आंगनबाड़ी की सेविका बहन और सहायिका बहन करती है। अरे आप तो देश के भविष्य हो, उनको दिखता नहीं है कि उनके बच्चे जो बैठे हुए हैं मंत्रालय में, उनका बच्चों को भी गर्भ से ही पालन करने वाला और देख रेख करने वाला कौन है। और वो आज रोड पर बैठ करके अपना सही मांग को आपके सामने रखा है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट का धमकी दे रहे हैं। आपको कुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कौन देखता है आज जो स्वस्थ भारत कहवा रहा है, केंद्र सरकार अपना वाहवाही लूटे या राज्य सरकार अपना वाहवाही लूटे, वो आपके बल पर यदि भारत स्वस्थ हो रहा है, यहाँ के बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, यहाँ के युवा स्वस्थ हो रहे हैं और यहाँ के महिलाएं स्वस्थ हो रही हैं, तो ये यदि किसी का देन है तो हमारे आंगनबाड़ी सेविका बहन और सहायिका बहनों का देन है, जो गर्भ से लेकर के और 10 साल तक होते तक उन बच्चों का पालन पोषण करने का काम करती है। और उनका आज मानदेय आप 1500 रुपया देते हैं। राज्य सरकार में आज आपको जरूरत क्या था? जाति की जनगणना कराने का जो 550 करोड़ रुपया हम गरीब मजदूरों का, किसानों का, सबों का, बिहारियों का जो पैसा का आपने जो दुरुपयोग किया जाती है जनगणना करा करके, वो पैसा आज पूरे बिहार में सेवक और सहकारियों के बीच में आप बांटते, इनका मानदेय बढ़ाते तो हमारा इनका मनोबल बढ़ता और हमारा भारत और बिहार स्वस्थ और होता। इनकी संख्या जो है आज बिहार में 2,44,000 पूरे बिहार में पदस्थ है, सेविका और सहायिका मिलाकर।
इनका 5 से आप गुना करो, 10, 11, 12 लाख होता है। अब 12 लाख में रिश्तेदारों को जोड़ लो। सरकार बनाने और बदलने का क्षमता हमारे आंगनबाड़ी बहनों और माताओं में है। आपकी सोच कहाँ है? आप सोचिए उनको। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट, जहां मेरा छत्तीसगढ़ में भी वहां पे रोजगार है, मैं वहां रहता हूं और नजदीक से वहां के राजनीतिक में भी सक्रिय हूं, तो मैं जानता हूं कि अभी अभी वहां पे सेविकाओं का 14,000 और सहायिका का 7,000 मानदेय है। वहां का सबसे ज्यादा अभी भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में मानदेय है। भाई 4500 रुपया केंद्र सरकार देती है, अब आप देते कितना हो? 1450 रुपया। 14 गाना गा रहे हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आज इतिहास गवाह है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कभी भी जो भी महाभारत हुआ या रामायण की रचना हुई, वो उसका कारण कौन था? महिला थी हमारी। और महिलाओं को हमारे यहाँ सनातन से ही एक स्थान रहा है और हम लोगों के हर व्यक्ति के जीवन में महिला ही सबसे बड़ा। यदि कोई पुरुष यदि आगे बढ़ता है या कोई घर बढ़ता है तो उसमें यदि योगदान रहती है तो वो नारियों का रहता है, महिलाओं का रहता है। और दुर्भाग्य तो आपका आ गया है कुर्सी कुमार साहब, जहाँ की महिलाएं ही नाराज हैं, जो संतुष्ट नहीं है अपनी मांगों को लेकर के, जिनको 15 दिन तक रोड पर बैठने की बात आता है। तो अब समझिए कि आपका उल्टी गिनती चालू हो गया है। माता बहनों, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, मैं तो वादा करने लायक भी नहीं हूं, कारण कि आप लोग को भरोसा नहीं होगा कि गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए लोग आपको आश्वासन दे करके और आपके साथ धोखा किए हैं। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करूंगा कि हमारे पार्टी जुआ पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुआ है। और हमारे बारे में भी आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार 13 वर्षों से आपके रफीगंज विधानसभा में, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई की बात हो, यदि कोई पैसा के अभाव में स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहा है, गरीब कन्या की शादी का बात हो, किसी का श्राद्ध कार्यक्रम का कार्य हो, इन सबों में मेरा योगदान रहता है। मैं समाज का काम करता हूं। जहां किसानों की बात रहती है वहां पे उपलब्ध कराता हूं, जहां पेयजल की बात आता है वहां पेयजल उपलब्ध कराता हूं। तो कम से कम मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके बीच में लगातार 13 वर्षों से अपना निजी फंड से, निजी पैसा से रफीगंज में विकास करने का काम किया है, जो सर्वविदित है, आप सब जानते हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार यदि आती है 2025 में, तो आपका जो मांग है वो मैं बैठ करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहला, यदि कोई आपका मांग पूरा होगा तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका माताओं का करवाऊंगा। इस कार्यक्रम में आज सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और ये जो हड़ताल का रूप ले लिया है, और आंगनबाड़ी इस केंद्र में ही, इस ब्लॉक परिसर में ही ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि बिहार में सभी जगह लोग जो है प्रभावित हैं, और इसी के क्रम में रफीगंज में भी जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, आज पूरे बिहार में 1,10,000 आंगनबाड़ी सेविका हैं और 1,10,000 सहायिका हैं। रह गई बात कि इन्होंने 15 दिनों से अपने आवाज़ को उठा रहे हैं, सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अपने जिला परिषद सदन के माध्यम से, हम लोग तीनों जिला पार्षद मिल करके और पूर्ण रूप से इन लोग के मांगों के लिए हम लोग तैयार हैं और सदन में भी गंभीरतापूर्वक इस चीज़ को हम लोग रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि जो साफ साफ बता रहे थे कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ का जो हड़ताल का जो आप रूप देख पा रहे हैं, सभी लोग जो है लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये लोग को सही मानदेय जो है वो मिले, ताकि ये लोग का भी जो है एक सम्मानजनक रूप से समाज में रहने का, जीने का अधिकार प्राप्त हो। क्योंकि सरकार की बेरुखी लगातार जो है इस हड़ताल की दिशा में जो है ये लोगों को भटका रही है, और लगातार जो है ये लोग वेतन वृद्धि के लिए सरकार से जो है आगाज कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और इस चीज़ को प्रभावी ढंग से लगातार आगे होना चाहिए। धन्यवाद।